आप देख रहे हैं खबरदार, जहां आपको मिलती है पूरी खबर और साथ ही खबर का पूरा विश्लेषण, साथ में सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं बाबा पर उठे ताजा विवाद की और साथ ही पड़ताल करेंगे साईं बाबा को लेकर आखिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के दावे में कितनी सच्चाई है। पहले देखते हैं रिपोर्ट जिसमें शिरडी के साईं बाबा को लेकर एक विवादित पोस्टर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जारी किया है। धर्म की नगरी में आस्था के आधार पर एक बार फिर विवाद उठा है। एक ओर लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र साईं बाबा हैं और दूसरी ओर सनातन धर्म के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। मामला वही पुराना है कि साईं भगवान नहीं है, बल्कि धर्म नगरी में वो ईश्वर के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का जरिया बनाए गए हैं और इसीलिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ये पोस्टर जारी किया है। स्वामी जी का दावा है कि एक शिष्य के सपने में हनुमान जी आए और उसने देखा कि हनुमान जी साईं बाबा को खदेड़ रहे हैं और इसी कल्पना के आधार पर यह पोस्टर जारी किया गया है। शुक्रवार को भोपाल में स्वामी स्वरूपानंद ने ये विवादास्पद पोस्टर जारी किया और इस दावे के साथ कि जहां जहां साईं मंदिर हैं, वहां हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएंगे। 3 साल के भीतर साईं को खदेड़ दिया जाएगा। उनका ये कहना है तब साईं यहाँ से भाग जाएगा। 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये इस तरह का स्वप्न उनको आया है कि वो भाग जाएंगे। साईं बनाम शंकराचार्य कांड का ये दूसरा अध्याय है। इससे पहले भी शंकराचार्य साईं भक्ति के खिलाफ आंदोलन चला चुके हैं, लेकिन भक्तों की आस्था है कि धर्म गुरु की सुनती नहीं। शिरडी से लेकर देश भर के मंदिरों और घरों में साईं का पूजन जारी है, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि वो आस्थावान लोगों को समझाएंगे और अगले 3 साल में शिरडी में चल रहा पाखंड खत्म हो जाएगा। उन्हें साईं से नहीं बल्कि साईं के नाम पर हो रहे पाखंड से आपत्ति है। उसके नाम पर ये जो पाखंड बैठा रहे हैं, 13 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया और उसके द्वारा हमारे मंदिरों में उसकी मूर्ति रखवा रहे हैं। कोई यात्री वहाँ जाते हैं, उनको उसकी फोटो दे रहे हैं और इस तरह के चित्र बना रहे हैं। नर में नारायण का रूप देखने वाले सनातन धर्म में शंकराचार्य ने एक बार फिर नर और नारायण के नाम पर नई बहस खड़ी कर दी है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र साईं बाबा को खदेड़ने के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही सनातन धर्म मानने वालों से साईं पूजन छोड़ने की अपील। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। शंकराचार्य की तरफ से जारी किया गया ये पोस्टर बीच बहस में आ गया। साईं से जुड़ी शंकराचार्य की आपत्तियों पर भोपाल में उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। कुछ लोगों ने साईं के नाम पर एक ट्रस्ट बना के रखा और अभी उसका संचालन मोदी सरकार कर रही है। वहाँ से अनेकों बातें ऐसी उठाई जा रही हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत है। उदाहरण के लिए वो लोग साईं के शरीर के ऊपर कभी शिव दिखाते हैं, कभी शंकर दिखाते हैं, कभी राम दिखाते हैं, कभी कृष्ण दिखाते हैं, कभी विराट रूप दिखाते हैं। एक जगह उन्होंने जैसे हनुमान जी से मनमोहनी लेकर आए, साईं हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। इस तरह से कर्मित चित्र में लिखा है, तो इससे लोगों के दिल में महाराष्ट्र में एक अच्छे उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी इस साईं को प्रेत हो गया है, डांट के भगा रहे हैं। ये वो चित्र है जी, ये स्वप्न आया था उनको जी। उनका ये कहना है तब साईं यहाँ से भाग जाएगा। 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये इस तरह का स्वप्न उनको आया है कि वो भाग जाएंगे। ऐसा कुंभ होने वाला है मध्य प्रदेश में भी, उज्जैन में कुंभ होगा, ऐसे लोगों को वहाँ रोकेंगे आप इस तरह से? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर करेंगे।
ये पीछे कुछ दिनों में बात आई थी कि इंदौर कोर्ट के बाहर समझौता हुआ है, किस तरह का समझौता हुआ? ऐसा है कि इन लोगों ने लोअर कोर्ट में एक मामला हमारे खिलाफ दायर किया था कि हम साईं को भगवान नहीं मानते हैं या कुछ कह रहे हैं, जो अभी कहा हमने भाई। तो उसके लिए हमारे पास नोटिस आई, हम लोगों ने हाई कोर्ट में उसको ले जाकर कहा भाई इसका निर्णय होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इसको बुला लिया। वहाँ इन लोगों ने कई दिनों तक तो इनका कोई एडवोकेट आया ही नहीं। तो आया तो उसने देखा कि उसका मामला कमज़ोर था। जो भी व्यक्ति कानून जानता है वो ये समझता है कि विचार के कारण किसी को सजा नहीं दी जा सकती। तो उस वकील को बेचारे को लगा कि हमारी इज्जत और ख़राब होगी, फैसला हमारे खिलाफ हो रहा है। उसने समझौता कर लिया, अपना मुकदमा वापस ले लिया। तो इसके कारण उन्होंने ये शरारत की कि शंकराचार्य जी ने माफ़ी मांग ली, एकदम सरासर झूठ था। अब ये जो विवाद एक नए सिरे से शुरू हुआ है, अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये आपको बताते हैं। शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवाद पिछले साल हरिद्वार में पहली बार उठा था। तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के भगवान होने पर सवाल उठा दिए, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। ये मामला मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने के मसले पर टकराव तक पहुंच गया। साईं समर्थक भी सामने आ गए। आइए आपको दिखाते हैं साईं शंकराचार्य विवाद पर हमारी पड़ताल। युग युग पुरानी कहानी हनुमान की, जिसने जैसी सुनी उसने वैसी ही बुनी। आधुनिक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, इन्हें हनुमान जी में बस यही तस्वीर दिखती है। लंका में युगों पहले अशोक वाटिका उजाड़ने वाले हनुमान साईं राम को ललकार रहे हैं, तो शंकराचार्य फार्मूला सुझा रहे हैं। कांटे से कांटा निकलता है। धन्य जगत गुरु और धन्य इनका उपदेश। सारे संसार को कभी इसी भगवावेश ने अपना कुटुंब बताया था। ईसावास्य मिदम का पाठ सुनाया था। सारे रास्ते उसी एक भगवान की ओर जाते हैं। खुद स्वामी विवेकानंद ने वेदों का यही मंत्र सुनाया था। लेकिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद अपना अलग ही वेद पाठ सुना रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था में रमे साईं राम को राम से अलग बता रहे हैं। शिरडी में साईं कहां से आए, कैसे धुनी रमाई और कैसे भक्तों की भीड़ जुटाई, ये कहानी 100 साल पहले ही उनके भक्तों ने ही साईं रचित में लिख दी थी। लेकिन शंकराचार्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। पिछले साल जून महीने में अचानक हरिद्वार में शंकराचार्य ने फरमान सुनाया कि साईं हिंदुओं के भगवान नहीं हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी नहीं। मुसलमान उन्हें अपना मानते नहीं तो फिर हिंदू ही क्यों माने। शंकराचार्य सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, बाकायदा साईं के मसले पर धर्म संसद बुलाई और सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों से साईं की मूर्तियों को बाहर करने का फरमान सुना दिया गया। जब खुद शंकराचार्य ही विवाद का झंडा उठाए चल रहे हो, तो फिर विवाद थामे कौन। देश के कई इलाकों में कई मंदिर से एक झटके में साईं की मूर्तियां बाहर जाने लगी, तो साईं भक्तों और शंकराचार्य में छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए साफ किया कि वो आस्था से जुड़े धार्मिक विवादों में दखल नहीं दे सकता और किस मंदिर में किसकी पूजा की जाए या नहीं की जाए, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। यानी मामला सुलझने की बजाय और उलझता गया, जिसमें शंकराचार्य समर्थक और साईं समर्थक आमने सामने आ गए। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं मांसाहारी मुसलमान थे, तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं फकीरों के साथ रहने वाले ब्राह्मण संत थे। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं बाबा का असल नाम चांद मियां था, तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं परभणी जिले के पाथरी गांव के भुसारी परिवार में पैदा हुए थे, जिसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। शंकराचार्य समर्थकों का दावा है कि साईं को हिंदू रीति से पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। वहीं साईं समर्थकों का तर्क है कि साईं सिद्ध फकीर थे, जिस मस्जिद नुमा जगह में रहते थे उसे द्वारका माई कहते थे। उनकी रामकृष्ण में पूरी आस्था थी। उनके चाहने वालों में हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। एक तरफ साईं को गैर हिंदू बनाने और बताने की जिद है, तो दूसरी तरफ साईं को मजहबी सरहदों से परे
कण कण में भगवान देखने की विरासत से जोड़ने की विरासत खड़ी है। सवाल यह है कि आखिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को हनुमान जी की छवि बिगाड़ने, उन्हें साईं के खिलाफ दिखाने का हक किसने दिया? आखिर धर्म में जोड़ने की परंपरा तोड़ने पर इस हद तक क्यों अड़ी है कि हर जगह झगड़ा करने के लिए खड़ी है? आज तक ब्यूरो। अब नए सिरे से ये पूरा विवाद तो शुरू हुआ है, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर और भी है कि आखिर साईं भक्तों का पक्ष कितना मजबूत है और कितना बड़ा ये वर्ग है। आइए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शिरडी के साईं मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार किया जाता है। यहाँ चढ़ने वाले चढ़ावे में हर साल इजाफा हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर साईं थे कौन और कैसे उनका मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। बाबा जय जय साईं बाबा। साईं एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी लोकप्रियता के आगे देवताओं का आभामंडल भी भक्तों को उतना आकर्षित नहीं करता, और मंदिर में जुटी ये भीड़ इस बात की बानगी है। शिव जी का रूप है साईं बाबा। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट देश भर में साईं बाबा के 105 मंदिर चलाता है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों साईं मंदिर बनाए गए हैं। देश भर के अलावा साईं बाबा के 2 मंदिर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और एक मंदिर क्यूबा के हवाना शहर में। सबका एक शिरडी वाला। मैं चाहता हूं कि साईं बाबा के बारे में कोई लोग गलत ना फैलाएं। जिनकी जिसमें आस्था है, चाहे साईं बाबा में हो चाहे रामचंद्र जी में हो, अगर उनकी आस्था वहां जुड़ी हुई है तो वो उस चीज़ को श्रद्धापूर्वक माने। किसी भी को किसी की धर्म पे आहत करने का अधिकार नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, गलत है, ये नहीं करना चाहिए किसी को। साईं बाबा का जन्म 1835 में बताया जाता है और उनका देहांत 1918 में। 1880 के बाद चला साईं भक्त आंदोलन बहुत तेजी से फैला और 21वीं सदी आते आते साईं भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। उनके मंदिरों में सनातन धर्म के तमाम देवी देवताओं से ज्यादा चढ़ावा आता है। 2012 से 2015 में अब तक शिरडी साईं मंदिर में 22 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा नगद चढ़ावा आ चुका है। देश विदेश के भक्तों ने 17 करोड़ 87 लाख 53,465 रुपए बतौर हुंडी चढ़ावे में दिए हैं, जबकि 4 करोड़ 96 लाख 93,109 रुपए ऑनलाइन चढ़ावे में आए। ये चढ़ावा अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूएई की करेंसी, दिरहम, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मलेशियाई रिंगिट, यूरो और सिंगापुर डॉलर की करेंसी में आया। इन करेंसीज के अलावा जापान, चीन, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, मेक्सिको जैसे देशों से भी ट्रस्ट को चढ़ावा मिला है। इसी बात से अंदाजा लगाना आसान है कि साईं भक्ति आंदोलन चलाने वालों ने किस तरह साईं बाबा की लोकप्रियता को दुनिया भर में फैलाया है, जबकि देश विदेश में हिंदू देवी देवताओं के भी तमाम मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में न भक्तों की ऐसी भीड़ लगती है, न इतना मोटा चढ़ावा आता है। नहीं, ये पोस्टर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सब धर्मों को मानते हैं, साईं बाबा को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं। पोस्टर गलत निकाला है। हम हिंदू धर्म से हैं और ये गलत बात है। अपने हम लोग राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सभी शिव को भी मानते हैं। कहते हैं साईं से जो मांगो वो मिलता है, तो आस्था और धर्म से ज्यादा ये मनोकामना सिद्धि की भक्ति का एक रूप है। ऐसे में भव्य मंदिरों में बैठे भगवान और वैभवशाली भक्तों के बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का तर्क शायद ही चल पाए। शिरडी में नितिन वीराने के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तो इस पूरे विवाद का विश्लेषण हमने आपको दिखाया है, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और राजनीति में वंशवाद पर जोरदार हमला बोला। एक सरदार साहब का जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आज हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हालांकि सरदार पटेल की विरासत पर दावेदारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी जगह जगह देखने को मिला। कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए सरदार पटेल को आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का विरोधी ठहराने की कोशिश की। ये बहुत दुख की बात है कि जिस विविधता ने हमें पहचान दी है, आज कुछ खास विचारधारा वाले संगठन और लोग उसका दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में बांटने के लिए कर रहे हैं।
रन फॉर यूनिटी से लाभ नहीं होगा, वर्क फॉर यूनिटी। अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं, ऐसी वाणी बोलें जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ऊंचा ले जाए। सरदार पर जारी सियासत के बीच राष्ट्रीय एकता दिवस देश के अनेक हिस्सों में पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। अहमदाबाद में सीएम आनंदीबेन पटेल ने निर्माणाधीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 30 फीट ऊंचे रेप्लिका का अनावरण किया। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दूरदर्शन के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इंदिरा जी के प्रोग्राम को दूरदर्शन पे नहीं दे, जो आज तक हुआ ही नहीं। मतलब इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंदिरा जी का प्रोग्राम दूरदर्शन पे ना दिखाया जाए। उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सैकड़ों लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद कर अपनी श्रद्धांजलि दी। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। Tolerance means not being so insecure about one's ideas that one cannot subject them to challenge. It implies a degree of detachment that is absolutely necessary for mature debate. सहिष्णुता की बहस में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। रघुराम राजन ने आर्थिक तरक्की के लिए बहस और विचारों में सहिष्णुता की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि जैसे ही इसे राजनीतिक आईने से देखा गया, राजन की नसीहत पर सियासत गर्मा गई। आर्थिक माहौल में बेहतरी लाने के लिए रघुराम राजन का बयान साहित्यकारों, फिल्मकारों की ताजा सम्मान वापसी के माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल है कि राजन ने आर्थिक क्षेत्र में सहिष्णुता बरतने की नसीहत आखिर दी किसे है? यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में पंजाब से जुड़े शिरोमणि अकाली दल के नेता रहे बलवंत सिंह रामूवालिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली तो दिल्ली से पंजाब तक सियासत में हलचल पैदा हो गई। पंजाब के फरीदकोट और संगरूर से 2 बार अकाली सांसद रह चुके रामूवालिया केंद्र में तीसरा मोर्चा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के साथ उनका करीबी रिश्ता रहा है। यूपी में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के कुछ देर पहले तक वो शिरोमणि अकाली दल के नेता के रूप में देखे जा रहे थे। इस बीच सीएम अखिलेश ने कैबिनेट विस्तार में 5 नए कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। पाकिस्तान के अखबार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विज्ञापन पर बीजेपी ने चौथे चरण की वोटिंग के पहले सियासी पखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहां से खबर कोई विज्ञापन अलग से दे दे, ये बीजेपी के लोगों का भी काम हो सकता है और बीजेपी के लोग हताश हो गए। विज्ञापन पर ट्वीट कर नीतीश कुमार ने सफाई दी है कि हार के डर से बीजेपी नेता गूगल के ऐड को डॉन अखबार का ऐड बता रहे हैं। मुस्लिम आबादी दर में बढ़ोतरी की तेज रफ्तार पर आरएसएस ने चिंता जताई है। रांची में आरएसएस की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव में मुस्लिमों को सलाह दी गई है कि वो देश की परिवार नियोजन नीति का पालन करें। आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए देश में जनसंख्या को लेकर समान नीति लागू करने की मांग भी की है। हमारी मांग है कि जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण हो और वो जनसंख्या नीति देश में समान रूप से सभी पर लागू हो। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की सुरक्षा में गंभीर सेंधमारी का खुलासा होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस के मुताबिक पिछले बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे रनवे के पास एक ड्रोन कैमरा उड़ता हुआ देखा गया, जो एक होटल के पास जाकर गायब हो गया। एयरपोर्ट रनवे के बिल्कुल नजदीक संदिग्ध ड्रोन को उड़ते हुए सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अलर्ट जारी किया। पुलिस ने केस दर्ज कर ड्रोन उड़ाने की पड़ताल शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिस्र में रूस के यात्री विमान हादसे में 224 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी विमान शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। विमान में 7 क्रू मेंबर समेत कुल 224 मुसाफिर सवार थे। रूसी सरकार ने मिस्र के सहयोग से हादसे की जगह सिनाई प्रायद्वीप में मलबे में तब्दील विमान को तलाश कर हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है। और खबरदार में अब वक्त है हमारे लकी विजेता के नाम बताने का। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं बेंगलोर आरके पुरम के सुधीर कुमार चौधरी। और आइए आपको बताते हैं खबरदार सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आज का सवाल, साईं बाबा की समाधि कहां है? ए शिरडी, बी मुंबई, सी पटना।
अपना जवाब देने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर खबरदार टाइप करें, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C टाइप करें और 52424 पर SMS करें। सही जवाब देने वाले में एक लकी विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का एक सिक्का। कल के खबरदार में होगा विजेता के नाम का ऐलान। कल शाम 7 बजे तक अपना जवाब हमें दीजिए। और इसी के साथ खबरदार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।